आप चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, अब हमारी चिंता है जब बिहार बचेगा, जो इतनी बड़ी आबादी है। चुनाव जब होंगे तो लाखों की संख्या में कर्मचारी, अधिकारी, चुनाव कर्मी लगते हैं, फोर्स लगते हैं, पुलिस लगती है। तो निश्चित रूप से अभी तो प्रतिदिन आप देख रहे हैं बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब 1 लाख के करीब संख्या कोरोना का संक्रमण का संख्या हो गया है और प्रतिदिन बढ़ रहा है। 4000, 5000 प्रतिदिन केसेज आ रहे हैं। तो हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि अभी चुनाव कराना बिहार को के लाश पे, जनमानस के लाश पे बिहार में चुनाव कराना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर उनकी चिंता है चुनाव कराना। क्या नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि चुनाव समय पे होने चाहिए? लेकिन क्या जेडीयू ने एक बार भी कहा कि चुनाव होने चाहिए समय पे? हमने क्या कहा? हमारे तमाम नेताओं ने क्या कहा? ये तय करना चुनाव आयोग का काम है। जिस तरीके से वर्चुअल रैलीज आप लोग कर रहे हैं, वर्चुअल रैली क्यों नहीं करेंगे? हम 24/7 ऑनलाइन मोड में रहेंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना है। हम वो दल नहीं हैं, हम वो स्टूडेंट नहीं हैं कि एग्ज़ाम आने पर पढ़ाई का किताब खोलें। हम सालों भर पढ़ते हैं। राजनीतिक दल को सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वर्चुअल रैली ये वो 5 महीने से कोई आदमी किसी से मिलजुल नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टी अगर चार्ज नहीं रहेगी तो क्या सीधे चुनाव में बूथ पे पहुंचेगी? ऐसा होता लेकिन सवाल तो यही है ना अजय आलोक जी कि लोग मर रहे हैं एक तरफ। अभी आप कोरोना टेस्ट। एक मिनट, आपने कहा लोग मर रहे हैं। कहाँ लोग मर रहे हैं भाई? हमारी मृत्यु दर क्या है बिहार में कोरोना से? बाढ़ से क्या लोगों की मौत नहीं हुई? क्या कोरोना से लोगों की मौत हुई? क्या जो लोग पलायन करके मजदूर वापस आ रहे थे उस समय लोगों की मौत नहीं हुई? पलायन वाली कहानी तो खत्म हो गई, ठीक है ना। पलायन करके मजदूर आए, यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। जिनको नहीं रुकना था, उनकी मौतों पर सवाल ना पूछा जाए? जिनको नहीं मिलना था वो वापस गए। कि जहाँ तक आपका प्रश्न है कुत्ते बिल्ली का खेल, तो कुत्ता बिल्ली का खेल किसने बनाया है? ये तो कल बिहार की जनता ने जो ललन सिंह जी का बयान था, उस बयान को से पूरा बिहार अचंभित हुआ है और ख़ास करके लोक जनशक्ति पार्टी। और यह बयान इस संदर्भ में आया कि 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का सुझाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुझाव दिया कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। और परसों पीएमओ का से भी एक ट्वीट आया जिसमें बिहार में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने पर की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उसी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए सुझाव और उनके पीएमओ के ट्वीट का हम लोगों ने और हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इसका स्वागत किया था और आशा जताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में कोरोना का टेस्टिंग और बढ़ेगा। टेस्टिंग की संख्या अचानक से जो बढ़ाई गई है उसका क्या मतलब जादू की छड़ी चलाई है प्रत्यय अमृत ने, क्या किया है? मौसम विभाग ने घोषणा की है कि कल सुबह 5:41 पर सूर्योदय होगा। मैंने मांग की थी, हमारी मांग मान ली गई है। वही बात है, एक गवर्नेंस का जी नहीं आता है, हमें सिखा रहे हैं। टेस्टिंग 94,000 हो चुकी है। टेस्टिंग 50,000 10 दिन पहले हो गई थी। 31 जुलाई को टेस्टिंग मात्र कितनी थी जानते हैं आप? 17,000। ये पिछले 13 दिनों में इतनी टेस्टिंग बढ़ाई है। हमने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। रोज़ दिन बता रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कुछ देखना नहीं है। खटास क्यों आ गई है रिश्तों में? मतलब आप लोग साथ में हैं। रिश्ता ही नहीं है तो खटास कहाँ से होगी? आप गजब बात कर रहे हैं। कोई रिश्ता नहीं है आपका और एलजेपी का? हमारा एलजेपी का कोई रिश्ता नहीं। आप एक घर में रह रहे हैं, गठबंधन मतलब एक घर है, एक घर में आप रह रहे हैं और आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं और आप भाई हैं। आपने अपने घर में एक और आदमी को रखा हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा भी वो भाई हो गया। उस भाई को रखने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं। हमारा जो स्वाभाविक अलायंस है, जो हमारा गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा गठबंधन जनता दल यू के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और बड़ी मजबूती और बड़ी ईमानदारी से हम लोग गठबंधन चला रहे थे। नीतीश जी इधर आए हैं 2 वर्ष पूर्व, है ना, तो हम तो बिहार में नीतीश जी को यहाँ की सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ तक सीट की बात रही, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी इसके लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी से। यानी नीतीश कुमार के साथ आप अभी मजबूरी में हैं? सिर्फ हमने कोई मजबूरी नहीं है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं पुनः इस बात को लोजपा को भाजपा ने रखा हुआ है। जब तक रखना चाहे भाजपा रखे।
स्वतंत्र है। आप चाहते हैं कि नहीं कि रखा जाए? हमारे चाहने नहीं आने से क्या मतलब है? घर के भाई तो आप भी हैं फिर। भाई मैं कह दूं आपको कि आप अपने घर में इसको मत रखिए तो ये कोई अच्छी बात होगी? लेकिन आप उस घर में रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, 2 भाई हैं, एक बीजेपी भाई, एक आप। हम फालतू की टिप्पणियों में नहीं पड़ते हैं, बोला ना, जिससे कोई मतलब नहीं, जिससे कोई रास्ता नहीं कटना, जिसके रास्ते नहीं जाना, उसके बारे में क्यों बोलें? नोटिस ही नहीं लेना है, उनको बोलने दीजिए, उनको नोटिस चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बढ़ाने की राजनीति है कि बीजेपी उन्हें 15 से ज़्यादा सीट दे दे, तो ये बीजेपी को तय करना है, हमें नहीं तय करना है। उनको सीट देना, उनको साथ रखना। मैं फिर कह रहा हूँ 40 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। ये बीजेपी से की बात है, वही तो हमसे नहीं ना मांग रहे हैं। और कुछ दिनों पहले तो मुझे याद है कि चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर एक बात कही थी कि अमित शाह ने उनको ये भरोसा दिलाया था कि लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें थी उसी प्रोपोर्शन में विधानसभा में उनको सीटें मिलेंगी। तो ये अब तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है ना भाई, कि उनको कितनी सीटें दी जाए, हमें तो तय नहीं करना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बोल हम पे रहे हैं लेकिन निशाना बीजेपी है, तो बीजेपी तय करे क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कहने पर ही ये सब हो रहा हो? अब ये भी होगा तो सामने आ जाएगा, तो फिर तो हमारा गठबंधन ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री ने हाल में भी कहा, अमित शाह ने भी हाल में कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नड्डा साहब ने भी हाल में कहा। तो आपने कहा कि 2 महीना से, निश्चित रूप से 2 महीना से जो बिहार की हालत है, और कोई हमला हम लोग नहीं कर रहे हैं, यदि कोई सुझाव हम पत्र के माध्यम से, क्योंकि नीतीश कुमार जी से कई बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी ने मुलाकात का समय मांगा फ़ोन करके, ना फ़ोन पे कोई जवाब आया, ना कोई रिप्लाई आया, ना मुख्यमंत्री जी से बात हो पाई। तो पत्र के माध्यम से जो बिहार की समस्याएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं पार्टी की, बिहार वासियों को लेकर, बिहार को लेकर, और जो बाढ़ की विकराल स्थिति है, कोरोना की स्थिति, और भी अपार जो जन समस्याएं हैं, उनको लेकर हम मुख्यमंत्री जी को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पत्र लिखते रहे हैं। कोई हमला, इसको आप हमला के रूप में देखते हैं या निंदा के रूप में देखते हैं? हमारी पार्टी की जो निंदा के रूप में मैं थोड़ी देख रहा हूं, मतलब वो तो पार्टी के जेडीयू के तमाम नेता लगातार चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, एनडीए में सहयोगी हैं, लेकिन लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जनता के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं? निश्चित रूप से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के लिए सोचने के लिए, जनहित के सोचने के लिए बाध्य हैं। और हम भी हमारी पार्टी भी एक बड़ी राजनीतिक दल है, बिहार में एक बड़ी ताकत है हमारी, और इसलिए बिहार की जो समस्याएं हैं, जो हमारी पार्टी की चिंताएं हैं बिहार के वासियों को लेकर, बिहार को लेकर, उस लेके हम पत्र के माध्यम से सुझाव दे रहे थे। ना जाने इनको क्यों मिर्ची लगी हुई है, और इधर जो हमारे नेता और हमारी पार्टी ने चुनाव, ये इनका चिंता है चुनाव कराना, हमारा चिंता है बिहार का, बिहार बचाना और बिहार का जनमानस का जान माल की हिफाजत। चुनाव पर एक आखिरी सवाल, उम्मीद क्या है इस बार? एलजेपी तो आप उसको लेकर सशंकित हैं कि वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी आपका आकलन क्या है कि क्या इस बार नीतीश कुमार रिकॉर्ड 4थी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या आपको लग रहा है कि होगा टक्कर? नहीं, मुझे लग रहा है इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2010 में जब भाजपा जदयू सिर्फ लड़ी थी, हम लोग दोनों मिलकर 206 लाए थे। इस बार भी भाजपा जदयू मिलकर 225 तोड़ेंगे। एलजेपी कहाँ जाएगी? जब हमसे कोई मतलब ही नहीं, फिर आप पूछ रहे हैं एलजेपी कहाँ जाएगी। बड़ा प्यार आ गया आपको एलजेपी से, जाइए उन्हीं से पूछ लीजिए।